अपनी पार्टी का जो हशर किया है, आप हैं कहां? आपको पूछता कौन है? आप वो है ना जो करते थे 1 2 3 पर लोगों को दहशत ज़दा करते थे, पर वो एक शख्स कहता था मैं जा रहा हूं, पर आप गिड़गिड़ाते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, पांव पकड़ते थे। फिर उस भाई को जब वो भाई ताकतवर था तो आप गिड़गिड़ाते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। और जब वो बेचारा कमजोर हुआ और उसके सारी चीजें एक्सपोज हो गई और उसकी बैरूनी जो इमदाद थी, मदद थी, वो पाकिस्तानी लोगों के सामने आया हो गई, आप भाई से हाथ निकाल के भाग गए। आप तो इस किस्म के शख्स हैं। आपके लिए न वतन की कोई अहमियत है, ना आपके लिए मजहब की कोई अहमियत है, ना आपके लिए इंसानियत की कोई अहमियत है, ना आपके लिए पार्टी कमिटमेंट की कोई अहमियत है। आप एक जिप्सीज हैं, एक रात इधर एक रात उधर, रांधा दरगाह लोग हैं आप। आपके कंधे पे कपड़ा रखा हुआ है, यहां पड़ाव कर लिया, खाना खाया, 2 बूंद पानी वहां मिला, वहां भाग गए। अब आप कोने में छुपकर वीडियो बनाकर अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे हैं। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कौन लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों को जला दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने निश्तर पार्क में सुन्नी तहरीक की पूरी कयादत को उड़ा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 12 मई को और 22 मई को निहत्ते लोगों को ज़ब्ह किया, गोलियां मारकर तड़पती हुई लाशों को छोड़ा। ये वही लोग हैं जिनके एक लीडर ने मुट्ठी दिखा के कहा था कि मैं तुम्हें वहां हिट करूंगा, ये पता भी नहीं चलेगा। ये वही लीडर हैं जो नसीरुल्लाह बाबर को मुखातिब करके कहते थे कि बोरी तुम्हारी साइज की बोरी बन चुकी है। ये वही हैं जिन्होंने वकीलों को जिंदा उनके दफातर में जला दिया। ये लोग बात कर रहे हैं अमन की, चैरिटी की, ये लोग बात कर रहे हैं तरक्की की। क्या हशर कर दिया है कराची की तालीम का आपने? इस पार्टी ने कराची की तालीम का क्या हशर किया है? जब से ये 1987 से इक्तदार में आई, बल्दियाती और सूबाई और कौमी असेंबलियों पे इसकी नुमाइंदगी आई, इनको नाजिम मिले। 87 से पहले कराची यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में टॉप करती थी। अब कराची यूनिवर्सिटी से लाहौर यूनिवर्सिटी आगे है। हैक की रैंकिंग देखें। सिंध की दूसरी यूनिवर्सिटियां लम्स आगे है कराची के दर्जनों कॉलेजों से। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। इसरा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है एग्रीकल्चर के शोबे में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में IBA सक्खर टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। जेबिस जिसको बेनजीर भुट्टो साहबा ने बनवाया, वो जेबिस टॉप कर रही है। मगर जो कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वो पीछे चली गई हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी आगे है और NED यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी वो पीछे चली गई है। कराची यूनिवर्सिटी पीछे चली गई है। कराची के तालीमी इदारों को आपने तबाह कर दिया। इस पूरे दौर में जो आपके पास इक़्तिदार रहा, आपने कराची को लाशों का मस्कन बना दिया। आपने कराची पे आपकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने टीचर्स पे तशद्दुद किया, उनको मारा, उनको टॉर्चर किया, तालीम उनसे छीन ली, बच्चों से मेरिट छीन लिया। आप मेरिट पे कॉम्पीट करने वाले बच्चों को उर्दू स्पीकिंग, हमारे जिनको आप महाजिर कहते हैं, हमारे महाजिर बच्चे पढ़े लिखे थे, कॉम्पिटेंट थे, आगे थे, हर फील्ड में हर शोबे में आगे आते थे। आपने 87 के बाद से उनसे मेरिट छीन लिया। ये लोग जो कहते हैं कि हम आने नहीं, ये वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। ये जुबान आप सदियों के लिए इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हैं। सदियों के लिए तो कभी कभार आप शोबाजी के लिए कर लेते हैं। असल जुबान ये आपकी इस्तेमाल होती है आपके अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों के लिए। इसी जुबान से आपने बैन लगाया था नवाज शरीफ और इमरान खान और चौधरी इफ्तिखार के कराची आने पे। इसी जुबान से आपने बैन लगाया था नसीरुल्लाह बाबर के आमद पर। इसी जुबान से आपने इस्तेमाल करते हुए हकीम सईद को कत्ल कर दिया। यही दहशतगर्दाना जुबान आपने इसी जुबान और इसी दहशत को इस्तेमाल करते हुए सलाहुद्दीन तकबीर के एडिटर को कत्ल कर दिया। आपको जरा शर्म नहीं आती, जरा अफसोस नहीं होता? आपने अपने लोगों को मार दिया। अपनी हम जुबान अब दूसरों पे बात करते हैं कि फला DC और फला SSP यहां कैसे आ गया, शिकारपुर के लाड़काना या थर या उमरकोट से। आपने अपने लोगों के साथ हकीम सईद जैसे पढ़े लिखे शख्स को आपने गासिबाना तौर पर उसको कत्ल कर दिया। आपने कत्ल कर दिया सलाहुद्दीन को। आपने अपनी पार्टी के अजीमुद्दीन तारिक को मार दिया। एक लफ्ज बोले हैं आप, जो लीडर कल कह रहा है कि इजाजत नहीं है, कैसे आते हो? उसने एक लफ्ज बोला अजीमुद्दीन तारिक के कत्ल पर, एक लफ्ज बोला इमरान फारूक के कत्ल पर। आपने अपने लोगों को, दूसरी पार्टी छोड़े, MQM के अपने लोगों को, हकीकी के लोगों को, APMSO के लोगों को, पाक सरजमीन पार्टी और PTI और जमा इस्लामी के डॉक्टर परवेज जैसे लोगों को अपने बेदर्दी से कत्ल किया। दूसरों को तो छेड़े, नवाज कन्नानी और गजाला बतुल सिद्दीकी और दर्जनों लोग आपने शहीद किए, उनको छोड़े। आपने अपने उर्दू बोलने वाले लोगों से जीने का हक छीन लिया। और आप कह रहे हैं कि पार्क में फला कैसे आएगा, इस मोहल्ले में कैसे दाखिल होगा?
किस किस्म की बातें कर रहे हो भाई? जोड़ने की बातें करो, हम जोड़ते हैं। हम आप उर्दू बोलने वालों को अपने से अलग नहीं समझते, और हम ये भी नहीं समझते कि आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं उर्दू बोलने वाले के, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि आप इस किस्म की शिद्दत पसंदाना बात करके लोगों को फिर टकराव में लाएं। हम इंडस सिविलाइजेशन के लोग, हम समझते हैं कि कायम खानी, आराई, खानजादे, राजपूत ये हमारा हिस्सा है, हम एक सिविलाइजेशन, हमारे भाई हैं। ये जो मीरपुर खास, डिगड़ी, बदीन, दौलतपुर, नवाबशाह, बस्ते, सखर, ये सब लोग हमारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे इनसे रिश्ते हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं। कराची में बसने वाले सिंधी हो, बलोच हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सराइकी स्पीकिंग हो, हमारे जिस्म का हिस्सा है। सिंध में 2 नंबर लोग होंगे, सिंधियों में भी होंगे, सिंधियों में करप्ट लोग होंगे, सिंधियों में बैड गवर्नेंस वाले लोग होंगे, सिंधियों में 2 नंबर लोग होंगे, सिंधियों में जालिम होंगे, सिंधियों में क्रिमिनल लोग होंगे। हर कौम में होते हैं, पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ अक़वाम में लोग होंगे, मगर उनकी तरफ से आप पूरी एक कम्युनिटी को, पूरी जबान को, पूरी कौम को निशाना बनाए। आप थे ना जो कहते थे कि पंजाबी और पश्तूनों के खिलाफ आपने मुआज बनाए और उनके इलाका गैर बना दिए, आपने पश्तून बच्चों को ज़बह किया, आपने किचरा चुनने वाले पश्तून, सिंधी, बलोच और पंजाबी बच्चों को उठा के किचरे के ढेरों से रोटी के लिए, निवाले के लिए प्लास्टिक की थैलियां चुनने वालों बच्चों को उठा के आपने मार के फेंक दिया। आप तो इस किस्म के लोग हैं। आप फाशिस्ट लोग ये जो कुछ कर रहे हैं, आप जैसे क्रिमिनल लोग ये जो कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है।